कि लाइफ सेव्ड और पेंडेमिक कंट्रोल में हमने क्या अचीव किया, इसको समराइज करते हुए जान कितने बचे और पेंडेमिक जो चले जा रही है उसको पकड़ में लाने के लिए हमने क्या 3 चीजें अचीव करी हैं। आप देख रहे हैं कि दर्शाता है कि अ लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स हैव बीन अवर्टेड। अल्टीमेटली पेंडेमिक का जो असर है, जिसको कि हिस्ट्री में फिर लिखा जाएगा, कहा जाएगा, वो यही है कि मौतें कितनी हुई लॉकडाउन की वजह से। ये बहुत बड़ा मेजर था, देशव्यापी था, आसान फैसला नहीं था, लेकिन अगर हम देखें कि उसकी वजह से डिजीज की ट्रांसमिशन जब रुकी तो हम एस्टिमेट कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि हजारों डेथ्स पोटेंशियली हो सकती थी इस पीरियड में। लगभग 2 महीने और थोड़ा सा कम समय में ये हो सकता था और ये नहीं हुआ। और जो एस्टिमेट आपके सामने एक सिस्टमैटिक तरीके से लाया जा रहा है, ऑल एस्टिमेट्स आर प्रोन टू assumptions, all estimates can be refined with increased information, but it is a picture that you can see coming from multiple models. We can say that 37 to 78,000 deaths would have been averted, हुई नहीं, हो सकती थी इस बीमारी के फैलने से। दूसरी बात जो सामने आ रही है, केसेस कितने हो जाते। उन केसेस की जो गिनती की गई है वो उसी तरीके से की गई है जैसे कि हम कंफर्म केसेस को रिपोर्ट करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि इन केसेस के बाहर भी एक एसिम्प्टोमेटिक केसेस और हो सकते हैं, क्योंकि हम एसिम्प्टोमेटिक को टेस्ट नहीं करते, वो नहीं पता। लेकिन जिस तरह से ये गिनती की जाती है और आपके सामने लाया जाता है, वही नंबर हमने अपने मॉडल्स के पास अवेलेबल था, उन्होंने इस्तेमाल किया और MOSPI ने इस्तेमाल किया। तो उसको अगर देखते हैं तो 14 से 29 लाख केसेस तक बचत दिखाई देती है। अगर इसका मिडिल नंबर आप देखना चाहेंगे, और वो आता है यहां पे नीचे वाले रो में 20 लाख मिडिल में आ रहा है केसेस जितने बचे, और उसके अराउंड है 14 से 29, और 54,000 आता है और 37 से 78,000। तो ये कहा जा सकता है विद रीजनेबल कॉन्फिडेंस कि बहुत सारे केसेस होने से लाखों केसेस नहीं हुए, क्योंकि हमने सबने एक फैसला लिया कि हम घर के लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करेंगे। हमने फैसला लिया कि हम डिस्टेंसिंग करेंगे। हमने और भी फैसले लिए कि आप मास्क पहनेंगे। कंटेनमेंट की जद्दोजहद और तेज हुई, जहां बीमारी गई उसको रोका। सारा कुल मिला के जो लॉकडाउन का फेज हुआ, जिसमें लॉकडाउन ने मौका दिया इन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि वायरस के लिए एक डिस्टेंस क्रिएट कर दिया गया। वायरस एक से दूसरे को लगता है और लॉकडाउन में हमने उसके लिए मुश्किल कर दिया, क्योंकि स्टैटिक हो गया काम, दूरी बढ़ गई, सोशल डिस्टेंसिंग एक ऑलमोस्ट परफेक्ट तरीके से होनी शुरू हो गई। तो 20 लाख जो बीच की फिगर है, 14 से 29 लाख केसेस नहीं हुए और 37,000 से 78,000 डेथ्स नहीं हुई। ये दो एक नंबर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण हुई है, सोचा जाए तो। अब देखिए कि अगर 20 लाख केस और होते तो वो क्या कर रहे होते, बाकियों को इन्फेक्शन दे रहे होते। वो मात्रा भी कम हो गई हमारे देश में। जो व्यक्ति इन्फेक्टेड हैं, जिनमें वायरस होता, आगे जो स्पीड से वायरस बढ़ेगा उसमें भी रुकावट हो गई, क्योंकि आज देश में इतने ही जितने केसेस अवर्ट हुए वो, और शायद और भी जो एसिम्प्टोमेटिक है वो नहीं है। इसलिए जो वायरस का प्रोग्रेशन है, आगे का जो फ्यूचर है, उसको भी संजोया, उसको भी स्पीड कम करी, उसका भी नंबर कम किया गया। तो अगर हम ये गेन लाइव्स सेव्ड, एपिडेमिक कंट्रोल्ड, केसेस अवर्टेड, इन्फेक्शन प्रिडिलेक्शन रिड्यूस्ड, तो ये 3 पॉइंट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसको अब आगे बढ़ाते हैं इस बात को। अब हम ये देखते हैं कि और क्या हुआ इस पीरियड के बीच में, और वो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं इस पीरियड में। लॉकडाउन की फेज में बहुत काम हुआ है। लेकिन सबसे पहले एक बताना चाहेंगे कि जो आउटब्रेक है, पैंडेमिक है हमारे देश में जितनी आई, वो सिमट के रह गई है लिमिटेड लोकेशंस में। इतने बड़े देश के बावजूद होने के बावजूद भी
इतना एफर्ट जब सब देश ने लगाया लॉकडाउन का, सब जुड़ गए इसमें और मुश्किल किया वायरस को ट्रांसमिट होने के लिए, तो जो हमारी आउटब्रेक है वो सीमित हुई, लिमिटेड जगह पे रह गई। बहुत सारा देश जो है इससे बच के रह गया। होते रहते हैं, लेकिन अगर आप और जगह भी होते हैं, ज्योग्राफीज में गया है, लेकिन फिर भी अगर आप मोटे तौर पे देखें तो एक क्लियर पिक्चर सामने आती है। आज के कल के कॉन्ट्रैक्ट केसेस को, एक्टिव केसेस को अगर आप लीजिए, एक्टिव केसेस जो कल थे, तो 80% सिर्फ 5 प्रदेशों में थे, सिर्फ 5, और 90% 10 में थे, बाकी 10% बाकी 20 जगह पे 20 स्टेट में थे। ये छोटी बात नहीं है। 2 महीने में बाकी देशों में कहां से कहां ये पैंडेमिक गई है, जिन्होंने कोशिश भी करी उसके बावजूद भी। सो इसको सीमित है ये, इसको आप मानते चले, वायरस एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ता है और सीमित किया गया। और ये दर्शाता है कि हमारा क्या रिजॉल्व है, यूनियन गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट्स का और सारी जनता का। उससे भी आगे अगर बढ़े तो स्टेट तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसमें अगर आप देखिए तो हमारे लिमिटेड नंबर ऑफ सिटीज में हमारी जद्दोजहद है। आज 60% सारे केसेस 5 सिटीज में, 70% 10 सिटीज में है। तो सिटीज तक सीमित रहा, सिटी वाले जिले में सीमित रहा। तो ये सीमित होना भी एक लॉकडाउन में जो एक्शन हुआ है, लॉकडाउन में जो हमने पूरी अपनी मेहनत लगाई सबने और एक माहौल बदला वायरस के ट्रांसमिशन का, ये उसको दर्शाता है। और ये हमारे लिए आगे मदद हुई है। जब हम लॉकडाउन की रिलैक्सेशन की तरफ बढ़ते हैं तो ये जब सामने आता कि सीमित है, तो बाकी एरिया में हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम उधर रिलैक्सेशन खुल सकते हैं। और हमारी स्ट्रैटेजी आगे जो सशक्त हुई है, ये भी इसका एक नतीजा है। इसी तरह से डेथ्स को भी देख लेते हैं। 80% जो डेथ्स हैं वो 5 स्टेट में हो रही है, 95% 10 स्टेट में हो रही है। उसके बाहर डेथ्स जो हो रही हैं सिर्फ 5% हो रही है। फैली हैं, बाकी भी हैं थोड़े थोड़े, कई जगह बहुत ही कम है। और फिर वो बात आती है कि ये तो सिटी वाइड डिजीज है, अर्बन डिजीज है, अर्बन डिस्ट्रिक्ट्स की डिजीज है। और 7% डेथ्स जो है वो 5 सिटीज में है और 70% 10 सिटीज में है। तो सीमित हुआ है ये संक्रमण, इस सारे एफर्ट की वजह से ये दर्शाते हैं। लेकिन आगे की तैयारी जो हुई है इस पीरियड में, आगे के लिए जो तैयारी हुई है, वो एक बहुत बड़ा गेन है, एक बहुत बड़ा हमारे लिए संजोई हुई एक ताकत फ्यूचर के लिए पैदा हो गई। हम फ्यूचर के लिए रेडी हो गए। आज के लिए तो रेडी हैं, आज तक तो कंट्रोल में रखा है, लेकिन हम जो फ्यूचर में हमारी तैयारी हो गई है उसका ब्रीफ में मैं आपको देखा देना चाहूंगा। सबसे पहले हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कोविड के लिए तैयार किया गया। कोविड की बीमारी 150-200 दिन की बीमारी है, था ही नहीं इस प्लैनेट पे ये वायरस। इतने शॉर्ट पीरियड में, लेस देन 2 मंथ्स अगर आप देखें, और ये चर्चा लव बताते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, लेकिन आज इसको कहना बड़ी जरूरी बात है। अगर हम अपने डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स की बात करें, जो टर्शरी केयर का लेवल होता है, तो कहीं लगभग कुछ भी नहीं था जब शुरू किया, तो आज 1093 फैसिलिटीज हैं और 1,85,306 बेड्स क्रिएट हो चुके हैं।